ये कंधे से लेकर ये सिर, पीछे का भाग, ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, तकलीफ है। नेत्र खोलते नहीं बन रहा, आंखों में ना जाने चक्कर चक्कर सा लग रहा है। डॉक्टर को भी दिखाओ, दवाइयाँ भी लो, साथ में अपने ही घर में जो भी शिवलिंग है, घर के अंदर हो या मंदिर में हो, कोई भी शिवलिंग हो, वहाँ केवल शहद की 7 बूंद शिवलिंग के ऊपर समर्पित करो। केवल 7 बूंद शहद की समर्पित करो और 7 दुर्वा शिव जी को समर्पित करो। शहद की बूंदों को वापिस चम्मच में लेकर आ जाइए, 7 दुर्वा को उठाकर लेकर आ जाइए। शहद थोड़ा थोड़ा सा चाटिए और दुर्वा को खाना प्रारंभ करो। 7 दुर्वा जैसे ही पूर्ण होगी, लगभग 1 घंटे के अंदर तुमको आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। ब्रह्मेश्वर महादेव। कितना भी कष्ट है, जीवन में कितना भी दुख है, जिंदगी में कितनी भी तकलीफ है, जीवन में कितना भी कष्ट क्यों ना हो, कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, फिर भी यदि हम अपने जीवन की शुरुआत, प्रतिदिन की शुरुआत भगवान शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाकर करते हैं, हमारा दिन और हमारा जीवन उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। नित्य जामिन गणिका जैसे तेरे मन को भर, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। 2 सर्प हैं शिव जी के हाथ में बंधे हुए। कानों के सर्प का नाम क्या था? पद्म, पिंगल। शिव जी के कमर पर जो सर्प है उसका नाम क्या है? नील। और शिव जी के हाथ में 2 जो सर्प बंधे हुए हैं, एक का नाम है कंबल, दूसरे का नाम है धनंजय। सभी लोग बोले क्या क्या नाम है? कंबल, धनंजय। ये 2 सर्प एक सरोवर के तट पर रहते थे, नदी के तट पर। बार बार गरुड़ आकर इनको परेशान करता था। एक ऋषिवर के कहने पर शिव की स्तुति करने लगे, शंकर भगवान की प्रार्थना करने लगे, और भगवान उघड़दानी ने ऐसी कृपा कर दी उन पर कि दोनों को शिव जी ने अपने पास में रखा। कंबल को भी रखा, धनंजय को भी रखा। महाराज, जिस महिला और पुरुष का, किसी व्यक्ति का जब पांव का घुटना डॉक्टर बोल दे कि इसको बदलना पड़ेगा, हड्डी बेकार हो गई है, हड्डी गल गई है, L1 L2, कमर का कोई गुरिया खसक गया है, कोई घुटने में कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, पाँव में कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है और वो पाँव ठीक ही नहीं हो रहा, इंजेक्शन लगवा लिया, दवाई ले ली और डॉक्टर कह रहा है ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, तो डॉक्टर साहब से कहना कि हमको गोलियां दे दो, दवाई दे दो, आप शिव का रूप हो और थोड़ा सा समय लेकर, महाराज कुछ समय थोड़ा सा लेकर शिव जी की स्तुति की। भगवान शंकर का एक बेलपत्री, एक कनेर का फूल, एक बेलपत्री, एक धतूरा, इन दोनों को दोनों हाथों में रखिए। कंबल और धनंजय दोनों का स्मरण करिए, शिव जी के दोनों हस्त कमल का, और भगवान शंकर का जो शिवलिंग है
उस शिवलिंग का जो जल बहता है जलाधारी का, धतूरे वाला बेलपत्र धतूरा अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख दीजिए, और कनेर का फूल और बेलपत्र जो हस्त कमल है मां पार्वती का इस ओर वहां रख दीजिए। दोनों का नाम लेकर कंबल और धनंजय शिव जी का स्मरण करिए, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए, धतूरे को वहीं छोड़ दीजिए, कनेर के पुष्प को वहीं छोड़ दीजिए, और बेलपत्र दोनों लेकर आ जाइए। दोनों बेलपत्र को, एक को सुबह एक को रात्रि के समय पर, सोने से पहले दोनों बेलपत्र को एक एक कर छोटी छोटी सी बेलपत्र हो तो उसको चबाकर खाने का प्रयास करिए। 5 बार यदि कर लिया तो ये निश्चित है अगली बार आप डॉक्टर को दिखाने जाओगे तो वो कह देगा कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, घुटने काम करना प्रारंभ।